Questions on SA 580. Question number 123. Explain what is meant by written representation and indicate to what extent an auditor can place reliance on such a representation. क्या ऑडिटर इन रिटन रिप्रेजेंटेशन पर किस एक्सटेंट तक रिलायंस प्लेस कर सकता है? रिलायंस की बात आ जाती है तो मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी के ऊपर जो रिप्रेजेंटेशन की रिलायबिलिटी है वो डिपेंड कर जाती है। तो यदि ऑडिटर का कोई कंसर्न है अबाउट कंपिटेंसी, इंटीग्रिटी, एथिकल वैल्यूज ऑफ मैनेजमेंट, ऑडिटर शैल डिटरमाइन देयर इफेक्ट ऑन रिलायबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इन पर्टिकुलर यदि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इनकंसिस्टेंट है, मींस डाउट आ गए आपके, दूसरे एविडेंस से मैच नहीं हो रही, देन परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स टू रिजॉल्व द मैटर। रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस रिलायबल नहीं है, डिटरमाइन इट्स पॉसिबल इफेक्ट, सफिशिएंट डाउट है इंटीग्रिटी पर, डिस्क्लेमर इशू कर दीजिए। डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन है। एलिमेंट्स ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ये आप कर ही लेंगे, थ्योरी का क्वेश्चन। May 10 में भी थ्योरी का क्वेश्चन है। यदि मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देने से मना कर दे तो आप क्या करेंगे? केस स्टडी 126 क्वेश्चन, मैं इसका क्वेश्चन ले रहा हूं नवंबर 14 एग्जाम वाला। ऑडिटर ऑफ PQR प्राइवेट लिमिटेड टर्नओवर 12 करोड़ was not able to get the confirmation about the existence and value of certain stock. Not able to get the confirmation. However, a certificate from the management has been obtained regarding the existence and value of the stock. Auditor rely on the same and without any further procedure signed the audit report. क्या उसकी अप्रोच सही है? इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे? ये सारी चीजें कि WR इज ए रिटन स्टेटमेंट प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट और TCWG। मैनेजमेंट और TCWG की रिक्वेस्ट के ऊपर जो WR प्रोवाइड की जाती है, तो ये अपने आप में रॉन्ग अप्रोच है। रॉन्ग अप्रोच, गलत अप्रोच यूज की गई है बाय द ऑडिटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी, WR कैन नॉट ओवरराइड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। हापुड़ इनका कहना है ऑडिटर वाज सपोज टू परफॉर्म सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। यस, एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए थे। जहां पर EC एक्सटर्नल कंफर्मेशन परफॉर्म नहीं हो पा रही है तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए? इफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन से बात नहीं बन पा रही, एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं मिल पा रही, तो एसए जो हमारा एसए है 505, उसने क्या कहा था? 505 ने यदि एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं मिलती है, रिप्लाई नहीं आता, परफॉर्म ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर। और ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर में आप सिंपल WR पर रिलाई नहीं कर सकते। तो इसके आंसर को लिखते वक्त आप पूरे ये पॉइंट्स को लिखेंगे। WR, if auditor draw his conclusion on any matter solely on the basis of WR issued by management,
such approach cannot be considered as correct. तो जब आप अपने आंसर को फ्रेम करें, आंसर को फ्रेम करते वक्त जिन जिन बातों का आपको मेनली ध्यान रखना है वो क्या है? नंबर एक, जो रेलिवेंट प्रोविजन है वो आपको लिखने हैं। रेलिवेंट प्रोविजंस, रेलिवेंट प्रोविजन लिखते वक्त कोई भी क्वेश्चन है उसमें आप सेक्शन का रेफरेंस, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के रेफरेंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रेफरेंस, प्रोफेशनल एथिक्स या टैक्स ऑडिट है क्लॉज नंबर, कारो का कोई क्वेश्चन है पैरा नंबर, एज पर, अब जैसे इस क्वेश्चन में आ जाएगा एज पर SA 580 written representations are the written statement provided by the management or TCWG to the auditor. They are considered as the audit evidence being a response to an inquiry. They are considered as audit evidences. However, they cannot be considered as sufficient and appropriate audit evidences. Now, इसके बाद इन द प्रेजेंट केस, इन द प्रेजेंट केस ये चीजें हुई है। ओके, इन द प्रेजेंट केस ये हुआ है एज पर द प्रोविजंस ऑफ SA 580 डिस्कस्ड अबव एंड द प्रोविजंस एंड द फैक्ट्स ऑफ द केस, इट मे बी कंक्लूडेड दैट द अप्रोच ऑफ द ऑडिटर इज नॉट जस्टिफाइड। अप्रोच ऑफ द ऑडिटर इज नॉट जस्टिफाइड। ठीक है, पहले रेलिवेंट प्रोविजन, देन फैक्ट्स ऑफ द केस, देन रिलेट द फैक्ट्स विद द प्रोविजंस, एंड फाइनली गिव कंक्लूजन। फाइनली कंक्लूजन। केस स्टडी का आंसर आप इस तरीके से देंगे। और एक चीज और, कोशिश करिएगा डेली बेसिस पर जब आप ऑफिस में हो एक क्वेश्चन की पिक घर से बुक में से खींचकर ले जाओ मोबाइल में और वहां पर बैठे बैठे उसकी प्रैक्टिस करो रिटन की, कि इसका आंसर किस तरीके से लिखा जा सकता है। और जो पुराना हमारा स्कैनर है मैं उसके आंसर्स आपके LMS पर अपलोड करा दूंगा। ठीक है, अभी आप उनके रेफरेंस से पढ़ सकते हो। बाकी जो MTP है नया मार्च 2019 का वो, और मई 2019 का जब पेपर हो जाएगा फिर आपको नई बुक मिल जाएगी। ठीक है, पॉइंट्स में, जी गाजियाबाद, पॉइंट्स में लिखें। ऑफिस में बहुत काम है, फिर भी कोशिश करो। आर्टिकल सब मैनेज कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 127, MCQ भी डाल दूं। MCQ तो आपके LMS के ऊपर क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आएंगे, वो टेस्ट पेपर ही अपलोड होंगे कोहार्ट। बस 2-3 दिन का अभी मेरा बुक का काम चल रहा है वॉल्यूम 2 का। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं आपके कुछ स्टैंडर्ड्स की सीरीज के MCQ टेस्ट प्रैक्टिस के लिए आपके LMS पर डाल दूंगा। PRSH and company is the statutory auditor of Make My Journey Limited. Company is in the business of tours and travels. Annual turnover of the company is 2000 crore रुपए, profit 190 crore. During the planning meeting of the management and the auditor, it was discussed management needs to provide a written representation letter to the auditors for the preparation of the financial statements and for the completeness of the information provided to auditor. बिल्कुल सही बात है ये तो।
मैनेजमेंट को WR देनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्होंने सही बनाई और इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर को प्रोवाइड की गई वो कंप्लीट है। जब ऑडिट का क्लोजर का टाइम आया, देयर हैड बीन सम कंफ्यूजन अबाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ WR लेटर। कुछ कंफ्यूजन आ गया। मैनेजमेंट आर्ग्यू दैट रिप्रेजेंटेशन नीड नॉट बी रिटन, इट कैन आल्सो बी वर्बल, which has been provided to the audit team during the course of their audit. Okay, audit team को हम already verbally बता चुके हैं। Auditor have completed their documentation, and hence in a way representation based on verbal discussions with the auditor has also got documented. Okay, auditor ने explain किया this is mandatory to provide written representation as per SA 580. However, still some confusion remains regarding the date and the period covered by the written representations. आपको एडवाइस करना है डेट पर एंड पीरियड कवर्ड पर। डेट नियर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, पीरियड एंटायर पीरियड जिसके लिए मैं ऑडिट कर रहा हूं, एंटायर पीरियड जिसके लिए मैं ऑडिट कर रहा हूं। आप मुझे 1-2 महीने की WR थोड़ी दोगे। थ्योरी का क्वेश्चन है, इतनी बड़ी कहानी कहकर कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज अबाउट द डेट एंड द पीरियड। ये मई 2019 के RTP का क्वेश्चन है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल आंसर। चलो आगे बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर 128। In the course of audit of K Limited, its auditor Mr. N observed that there was a special audit conducted at the instance of the management on a possible suspicion of a fraud. फ्रॉड का डाउट था जिसके कारण ऑडिट कंडक्ट हुई है, स्पेशल ऑडिट। Mr. N requested for a copy of the report to enable him to report on the fraud. Despite many reminders, it was not provided. ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी जो फ्रॉड के रेफरेंस में थी, स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी नहीं दी गई। In absence of special audit report, Mr. N insists he be provided with at least a written representation. एक WR दे दीजिए मुझे। For this request also, management remained silent. क्या करना चाहिए? Management remained silent. गुड़गांव, टेक रिपोर्ट ऑन स्पेशल ऑडिट। वो तो हमने मांग ली, गुड़गांव मिली नहीं। उसके बाद नहीं मिली तो मैंने WR मांगी, तब भी WR भी नहीं दिया मुझे। जी गाजियाबाद, रांची, जोधपुर, इनकी खामोशी में भी जवाब है। हाँ, फरीदाबाद, बात तो सही है, इनकी खामोशी में ही जवाब है। दैट मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इरेगुलरिटीज हैं। अंडर सच ए सिचुएशन क्या मैं क्वालिफाइड या एडवर्स दे सकता हूं? सोनीपत इन्होंने कहा एडवर्स दे दीजिए, बताएं एडवर्स दे सकता हूं? सोनीपत का कहना है एडवर्स या विड्रॉ। एडवर्स नहीं दे पाएंगे सोनीपत। एडवर्स ओपिनियन के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? एडवर्स ओपिनियन की रिक्वायरमेंट क्या है? एविडेंस होने चाहिए आपके पास। देखो, हमारी जो रिपोर्ट होती है वो डिपेंड करती है
materiality एंड परवेसिवनेस पर। मेटीरियलिटी एंड परवेसिव। हाँ भरतपुर, रिकॉर्डिंग कर रहा हूं इसकी भी। देखिए, अब पहली सिचुएशन है ऑडिटर आइडेंटिफाई मिस स्टेटमेंट, मींस ऑडिट एविडेंस मिल गए गलतियों के, ऑडिट एविडेंस मिल गए गलतियों के, और वो गलतियां मटेरियल हैं, परवेसिव नहीं है, तो आप कौन सी रिपोर्ट देंगे? जी हरिद्वार, क्वालिफाई। गलतियों के एविडेंस हैं और वो परवेसिव इफेक्ट भी रखती है मटेरियलिटी के साथ साथ। तो इस सिचुएशन में बताओ, रांची एडवर्स, चुरू एडवर्स, राइट, एडवर्स ओपिनियन दे दीजिए। लेकिन यदि आप ऑडिट एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाए ड्यू टू एनी लिमिटेशन इंपोज्ड बाय मैनेजमेंट और मैनेजमेंट डिनाइड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन और ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस, लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा धनबाद, यदि वो इंफॉर्मेशन परवेसिव नहीं है तो हम कौन सी रिपोर्ट देंगे? बीकानेर, रायपुर, पटना, बिल्कुल ठीक, पटना, हरिद्वार, हापुड़। लिमिटेशन इन द स्कोप ऑफ ऑडिट, लिमिटेशन इन स्कोप ऑफ ऑडिट बोल लीजिए, इंफॉर्मेशन लगा है, रेस्ट्रिक्शन, चुरू चुरू, डिस्क्लेमर नहीं, क्वालिफाइड। लेकिन जो इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिली उसका इफेक्ट परवेसिव भी है, परवेसिव भी है। अगर परवेसिव हो बट मटेरियल, ऐसा हो ही नहीं सकता ना वाराणसी। परवेसिव का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल, जो चीज परवेसिव है वो तो मटेरियल होगी ही होगी, दैट इज डिस्क्लेमर। पहली स्टेज आ जाती है कि आपको कोई गलती मिलती है, तो देखो यदि वो मिस्टेक इमैटेरियल है तो आप अनमोडिफाइड पर चले जाओ, लेकिन यदि वो मिस्टेक मटेरियल है तो आप मॉडिफाइड पे चले जाओ। मटेरियल में परवेसिव नहीं है तो मॉडिफिकेशन की कौन सी टाइप आ जाएगी? क्वालिफाइड। मटेरियल भी है, परवेसिव भी है, तो कौन सी टाइप आ जाएगी मटेरियलिटी की? या तो एडवर्स या डिस्क्लेमर। अगर कंपनी WR दे देती तो क्या होगा? अगर कंपनी इस केस में WR हमें प्रोवाइड कर देती तो बेस्ड अपॉन द रिलायबिलिटी ऑफ WR हमारा आगे का फर्दर प्रोसीजर अप्लाई होता। क्वेश्चन नंबर 129, कमेंट ऑन द फॉलोइंग। Statutory auditor of O Limited requested the management for a written representation in respect of obsolescence of inventory and warranty obligation recognized by the company in its financial statements. मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की गई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए ऑब्सोलिसेंस ऑफ इन्वेंट्री एंड वारंटी ऑब्लिगेशंस जो आपने रिकॉग्नाइज्ड कर रखी है। मैनेजमेंट डिनाइड ऑन द ग्राउंड that all the required procedures were performed by the auditor and after obtaining evidence auditor has issued a clean report. Please comment. क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग थोड़ी सी गलत है, क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग थोड़ी सी गलत है कि मैनेजमेंट डिनाइड द रिप्रेजेंटेशन ऑन द ग्राउंड कि ऑल प्रोसीजर्स परफॉर्म हो चुके हैं एंड सारे एविडेंस मिलने के बाद उन्होंने क्लीन रिपोर्ट दे दी है। अभी ऑडिटर ने रिपोर्ट दी होगी क्या? क्या ऑडिटर ने रिपोर्ट दी होगी? नहीं दी होगी।
बट चलो क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा साइड पे करके आगे आंसर देते हैं। मैनेजमेंट ने रिटन रिप्रेजेंटेशन देने से मना कर दिया। मैनेजमेंट की कंटेंशन थी कि आप सारे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑलरेडी कलेक्ट कर चुके हो, बट वेयर एवर रिक्वायर्ड, जहां मुझे लगता है कि मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से लेनी है, क्या मैनेजमेंट इस चीज को डिनाई कर सकती है? क्लीन रिपोर्ट अनमोडिफाइड के लिए वर्ड यूज होता है। क्या मैनेजमेंट डिनाई कर सकती है? नहीं। मैनेजमेंट यदि इस चीज को डिनाई करती है तो उनके रीजंस को देखिए और उसका इंपैक्ट देखिए। इफ मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड वन और मोर ऑफ द रिक्वेस्टेड रिटन रिप्रेजेंटेशन, ऑडिटर शैल परफॉर्म एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ SA 580। ये थे हमारे क्वेश्चन SA 580 के।